नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं हम आपके यहाँ सबसे पहले कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली और जब सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुँचती है तो व्यक्ति जल्दबाजी में अपने जीवन में कदम उठाने के कारण नुकसान उठाता है। और वो जल्दबाजी किसी भी क्षेत्र में निर्णय लें आप जब भी कभी, तो उसमें जल्दबाजी ना करें। जैसे मान लिया आपके आगे सवाल आएंगे, आपने विवाह किया तो उसमें जल्दबाजी करी, आगे पीछे नहीं सोचा, या आप अपने जीवन में नौकरी के बारे में जाए किसी क्षेत्र में तो वहाँ ना सोचना, या किसी भी चीज़ को किसी से कुछ भी फालतू बोल जाएं बाद में सोचना। तो ज़रा जल्दबाजी ना करें, संयम से काम लें, बुद्धि अच्छी है उसका पूरा इस्तेमाल उठाएं। बात करता हूँ यहाँ पर कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली और सूर्य की उंगली, सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से जब जब लंबी पाई जाती है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के उत्तरार्ध में ज़्यादा सुख पाता है। उत्तरार्ध का मतलब जीवन के हाफ के बाद में, तो उसमें व्यक्ति अपने जीवन में ज़्यादा सुख प्राप्त करता है। साथ ही साथ शनि की उंगली के साथ आपकी उंगली बिल्कुल चिपकी हुई है, यानी मैं कह सकता हूँ कि आप निश्चित रूप से अपने जीवन के अंतर्गत माता पिता से बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाले हैं, भाई बहनों को साथ लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं। अब बात करूंगा यहाँ पर मैं आपकी सीधा यहाँ पर आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली हल्का सा टर्न लेकर के जाने वाली शनि की उंगली इस बात को दर्शाती है कि शनि की ढैया, शनि की 7.5 जब आएंगी तो उसमें थोड़ा सा आर्थिक संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा शारीरिक संघर्ष करना पड़ेगा, यानी स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल नहीं रहेगा। बात करूँ आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली हमेशा जानी जाती है वैवाहिक सुख के लिए, साथ ही साथ ईश्वर के प्रति आस्था के लिए। और ईश्वर के प्रति आस्था तो आपकी ठीक ठाक है, परंतु जब ये बीच वाला गैप आ जाता है तो आप वैवाहिक संबंधों में वैवाहिक पार्टी को, यानी कि पत्नी के ज़्यादा धन खर्च की भी उम्मीद मैंने देखा है। कई व्यक्तियों की पत्नी ज़्यादा धन खर्च करती है, इस वजह से विवाद हो जाता है, या किसी और कारण की वजह से पत्नी के साथ में विवाद को दर्शाने वाली यहाँ पर ये स्थिति बृहस्पति की। बात करूँगा आपके पास सीधे सीधे आपकी हृदय रेखा के बारे में। पहले मैं बात कर लेता हूँ आपके पर्वत के बारे में, बुध पर्वत। और बुध पर्वत को यदि मैं देखूँ तो यहाँ पर बुध पर्वत पर ये खड़ी होने वाली रेखाएं जब जब व्यक्ति के हाथ के अंदर बनती हैं तो उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी को देती हैं। कुल मिलाकर के यहाँ कम से कम 3 से 4 रेखाएं खड़ी होनी चाहिए अच्छे धन के प्राप्त करने के लिए। अभी हो सकता है भविष्य में जैसे जैसे एज बढ़े तो यहाँ रेखाएं और भी ज़्यादा खड़ी हों, तो वो मेधावी क्षमता को बढ़ाती है, साथ ही साथ संतान के सुख साधन और धन के आगमन को बढ़ाती है। अभी सामान्य रूप से ये यहाँ पर रेखाएं खड़ी हुई है। बात करूँगा इसके बाद आपके सूर्य की पर्वत के बारे में। सूर्य का पर्वत और यहाँ सूर्य के पर्वत के बाद देखूँ और तो सेंटर में नहीं पहुँच पाई है ये रेखा, और यहाँ कुल मिलाकर ये इस प्रकार का संकेत यहाँ है कि अच्छे सेक्टर के द्वारा आप अपने जीवन में धन के आगमन पैदा कर पाएंगे, यहाँ दर्शाता हुआ आपका ये पर्व। बात करेंगे धन पर्व के बारे में। धन का पर्व और धन के पर्व पर ये छोटी छोटी रेखाएं आज की तारीख में अभी से खड़ी हो गई हैं। ये पक्की रेखाएं हैं, ये जीवन में कटने वाली रेखाएं नहीं हैं। यानी कुल मिलाकर के जीवन के उत्तरार्ध में भी आपके पास धन के आगमन सही रूप से बने होंगे। और शनि पर्वत से निकलने वाली बृहस्पति की रेखा, यानी कुल मिलाकर के आप अपना जीवन के अंत समय में जो धन है उसको आप ईश्वरीय कामों में, तीर्थ यात्राओं में, दान पुण्य में भी काम करेंगे। ये पक्की रेखा अभी से बन गई। अब बात करूँगा बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति के पर्व से ही निकलने वाली रेखा, यानी कि आपकी मेधावी क्षमता के अनुसार धन कमाने वाली रेखाएं अभी यहाँ पर नज़र आती हैं। अभी मकान बनाने वाली रेखाएं यहाँ पर नज़र नहीं आई हैं, तो हो सकता है आप पैतृक संपत्ति के मकान में रह रहे हों। तो कुल मिलाकर के यहाँ अभी आपकी क्षमता के द्वारा, आपके ज्ञान के द्वारा आप धन प्राप्त करते हैं। अब बात करेंगे आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और ये हृदय रेखा जब इस प्रकार से जाकर के सही इंडिकेशंस तक पहुंच रही है तो ये अपने आप में अनुकूल है, परंतु इससे एक रेखा निकल करके जब इस तरीके से मंगल पर्व को पहुंच जाए तो ये वैवाहिक विवादों के लिए, सिर्फ वैवाहिक विवादों के लिए बोल रहा हूँ। अभी पूरे तलाक के लिए क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए अब उसके लिए बात कर लेते हैं हम आपके यहाँ पर। प्रथम मंगल से पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद बताऊँगा। प्रथम मंगल, और ये शुक्र पर्व से निकल करके, यानी कि अंगूठे से निकल करके एकदम सीध में शुक्र पर्वत से निकल करके मंगल पर्वत को काटती हुई ये रेखा निकली। यानी कि शुक्र क्या होता है? शुक्र होता है पत्नी, यानी कि वैवाहिक सुख। उससे क्या कहाँ गए? मंगल। मंगल क्या होता है? झगड़ा झंझट, या किससे? यानी पत्नी के द्वारा झगड़ा झंझट होने के कारण
विवाद, भैया यहाँ तक की बात कही है। तलाक के लिए पक्का चिन्ह बताएंगे बाद में आपको। यहाँ कुल मिलाकर जो बाकी की रेखाएं थी ये एनर्जी की रेखाएं, यानी कुल मिलाकर के आप अपनी एनर्जी से धन भी कमाते हैं। अब बात करूंगा यहाँ पर आपके द्वितीय पर्वत से निकलती हुई जबरदस्त मंगल रेखा की। अब इसे हृदय रेखा ना समझे, ये मंगल रेखा है और ये जाकर के मंगल पर्वत में बढ़ गई, यानी कि इससे निकट करके एक हृदय रेखा भी गई, इसने भी इसको काटा। साथ ही साथ आपके यहाँ पे ये दो छोटे एक्स भी इस जगह, इसको हटाइए, यहाँ दो छोटे एक्स भी विराजमान मिले। कुल मिलाकर के ये बात 101% हो गई। आपका सवाल है वैवाहिक प्रॉब्लम है, डाइवोर्स तक चली गई है, चली नहीं गई सर, ये तलाक होकर रहेगा। तो 101% आपके हाथ के अंदर तलाक का योग विराजमान है। एक मंगल रेखा से निकल करके हृदय रेखा को भी रेखा काट रही है। ऐसा ना करें कि पत्नी पर हाथ उठाएं या उसको कोई और प्रकार की कहीं आपको कठिनाई का सामना करना पड़े, यदि अभी पत्नी साथ में है तो उसके साथ कोई झगड़ झंझट ना करें, वरना कुछ और गलत भी हो सकता है। तो यहाँ ये जो दूसरी मंगल रेखा थी जो मंगल पर्वत तक गई, ये आपके तलाक के लिए पक्का मजबूत रेखा आपके हाथ के अंदर बनी हुई है। अब बात करूँगा इसके बाद में मैं आपकी सीधा मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा और यहाँ थोड़ी उठी थोड़ी ढलवा होकर के चलने वाली लहरदार मस्तिष्क रेखा, ये थोड़ा अस्थिरता दर्शाती है, यानी दिमाग में दूरदर्शिता ना होना, अस्थिरता के होने के कारण अपने जीवन में कई गलत फैसले लेना, इस बात को दर्शाने वाली ये मस्तिष्क रेखा है। इसके लिए बाद में उपाय बता दूंगा, उससे आप सब कुछ ठीक कर पाओगे। परंतु इस बुद्धि रेखा ने एक बात तय कर दी, जब तक आप अपने घर से सैकड़ों मील दूर या विदेश में नहीं जाएंगे, तब तक आपके जीवन के अंदर आप उन्नति नहीं पाएंगे। तो ये एक पक्का आपका एक सवाल भी है कि क्या मैं विदेश सेटल हो पाऊंगा। तो अभी तो मैंने विदेश पहुंचा दिया आपको, सेटल के लिए मैं अभी बाद में आपको बताने वाला हूं। तो ये पक्की रेखा है, बिना घर से दूर जाए आपका जीवन सफल नहीं होने वाला है। बात करूंगा इसके बाद में, यहाँ एक रेखा शुक्र पर्वत से ये निकली है। ये शुक्र पर्वत से रेखा निकल करके और इनका संबंध भाग्य रेखा से बन गया। बिल्कुल निश्चित रूप से विदेश जाएंगे और विदेश जा कर के ये आपको जाने वाली दूसरी रेखा आगे, यहाँ जिसको व्यापारिक रेखा भी बोल देते हैं, व्यापारिक रेखा नहीं, ये धन रेखा का संबंध है। यानी कुल मिलाकर के अपने जीवन में आप विदेश से जाकर के धन कमाएंगे, पक्का टप्पा अब आपका लग गया, तो सेटल हो जाएंगे और वहाँ से धन भी कमा पाएंगे। यहाँ से चंद्र पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा भी है। अब बात करूँगा नीचे के चंद्र पर्वत की। नीचे के चंद्र पर्वत से ये 2 से 3 रेखाएं जो निकल रही हैं, ये बताती हैं कि आप विदेश से जाकर के अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। अब बात करें इसके बाद हम आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और ये भाग्य रेखा आपकी चली यहाँ से, अभी आपका जन्म है यहाँ पर 1981 का, 81 के हिसाब से वो 39 की आपकी एज। ये देखिए यहाँ 35 तक मैंने रेखा खींची, ये यहाँ पर हो गई। इसके बाद ये 39 और 39 के बाद यहाँ 39 से ये आपका, और अब मैं आपकी आयु रेखा में और देख लेता हूँ थोड़ा सा कि कोई ऐसा प्रमोशन की रेखा। हाँ, ये 2 छोटी रेखाएं जो यहाँ पर खड़ी हैं, इससे ही पहला वाला और ये दूसरा 39, बिल्कुल निश्चित रूप से आप इसके आसपास में ही हैं। मैं समझता हूँ साल भर के अंदर आपको प्रमोशन के योग भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो बिल्कुल प्रमोशन साल भर के अंदर आपको मिलने वाला है अपने कार्य में। अब चलेंगे इसके बाद हम आपके एक अगले सवाल के लिए। आपने कहा कर्ज नहीं उतर रहा है, तो चलिए मैं कर्ज के लिए थोड़ा सा देख लेता हूँ। ये यहाँ पर ये वाला क्षेत्र थोड़ा जो मंगल पर्वत पे कट रही है, ये कर्ज है आपके पास में, और ये कर्ज आपका उतर जाएगा। इसकी कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आपके पास में जीवन के 55 के बाद कोई ऐसा ही रखा है ही नहीं कि आप किसी को धन देने वाले हों। अभी तो आपकी ज़रूरतों को ही आप पूरा कर पाएंगे, तो धीरे धीरे करके ये सब 55 वर्ष तक उतर जाएगा। उसकी कोई चिंता की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो अब से लेकर के धीरे धीरे करके कर्ज उतर जाएगा आपका, उसकी कोई चिंता ना करें। आगे तो बहुत अच्छी तरक्की है, 55 वर्ष के बाद तो ज़्यादा ही है, और अभी भी आपके 2 से 4 साल बाद निश्चित रूप से ज़्यादा तरक्की के योग शुरू हो जाएंगे। मेहनत के अनुसार सफलता नहीं मिलती। आपने कहा मेहनत के अनुसार सफलता नहीं मिलती। देखिए सर, बात क्या है
एक तो ये देखिए, एक मस्तिष्क रेखा का ढलना समझिए, एक ये झगड़े झंझट वाली रेखाओं को समझिए, ये पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद को समझिए। अभी तो सब के सब आप इसमें उलझे हुए थे, तो उस उलझने के चक्कर में आपका खर्च इतना हो रहा था कि आपको लग रहा होगा कि ये आमदनी जो है मुझे कम पड़ रही है। लेकिन अभी जैसे जैसे आपका समय, मैंने बताया, साल भर बाद प्रमोशन और उसके बाद अनुकूलता के साथ आपकी रेखा है, यानी आपके जीवन में निश्चित रूप से 2 से 3 साल बाद और तरक्की ज़्यादा तेज़ी के साथ शुरू हो जाएगी। राहु पर्वत से भी एक रेखा निकल रही है, तो ये भी अचानक से विदेश में ले जाने वाली जो रेखा होती है, उनमें अचानक धन कहाँ से, विदेश चले गए, दूर स्थान पर नौकरी मिल गई बहुत अच्छी, तो ये लॉटरी योग जैसी स्थिति है। तो 2 माध्यमों से यहाँ लगातार रेखा उठ रही है आपकी। अगर देखें तो भाग्य रेखा के अलावा एक साइड से भी रेखा उठ रही हुई है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति के पास दूसरे माध्यम से, ये दूर स्थानों से धन कमाना और ये यहाँ पर दिखाने वाली 2 माध्यमों से कमाने वाली रेखा है। हो सकता है आने वाली पत्नी से भी आपका सहयोग हो, या आपकी किसी आमदनी से, किराए की आमदनी किसी कोई हो, या साइड में कुछ जॉब भी वो करते रहें आप, व्यापार। तो कुल मिलाकर के आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया। अब मैं शुक्र पर्व की बात करने वाला हूँ। शुक्र पर्वत यहाँ पर नॉर्मल रूप से अभी तो कई क्रॉस की चैनल रेखाओं के साथ जुड़ा हुआ है, यानी अभी कोई विशेष संसाधन अच्छे नहीं है, लेकिन जीवन की आवश्यकताएं जो होती हैं उनको आप पूरी कर पा रहे हैं। अभी लग्जरियस जीवन की कोई रेखा हाथ में नहीं है। ये मंगल रेखा है जो आपके हाथ के अंदर मिली हुई है। सब मुसीबतों से निकालने वाली 55 साल तक ये रेखा आपका सहयोग करेगी, आपको सब मुसीबतों से निकाल करके ले जाएगी। तो ये भी मैंने आपको बताया। आयु रेखा की बात करता हूँ, तो आयु रेखा भी आपकी अच्छी खासी आपकी आयु रेखा भी हाथ में है, जो लगभग 77-78 वर्ष की अभी बनी हुई है, आगे भी बढ़ती रहती है रेखा, तो ज़्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सारी रेखाओं के बारे में, पर्वों के बारे में, सबके बारे में मैंने बताया। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप जो है अब कोई गलत डिसीजन ना लें आवेश में आकर के। बस उसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा धैर्य रखें, और उस धैर्य को रखने के लिए आपको बेहतरीन सा पोखराज पहनना चाहिए इस उंगली के अंदर। यदि आपने पहन रखा है तो कोई आवश्यकता नहीं है। यदि 5 साल हो गए हैं इसे पहने हुए, तो अब दूसरा बदल करके पहन लीजिए, तो 5 से 6 साल बाद इसका असर कम हो जाता है। तो ये आपके संतान सुखकारक बनेगा पोखराज, ये आपका विवाह कराएगा जल्दी से, और साथ ही साथ ये आपको जीवन में तरक्की कराएगा। दूसरा, आपने पन्ना पहन रखा है तो ठीक है, तो अगर मोती पहन रखा है तो गलत है। तो यहाँ पन्ना पहन सकते हैं, पन्ना हो तो। साथ ही साथ अपनी पूजा में रोजाना बस कुछ नहीं करना है, एक मंत्र का जाप है, ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः। ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः, इस मंत्र की माला का जाप करिए। साथ ही साथ संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़िए, संकट नाशन गणेश स्रोत, उसको पढ़िए, पद्दो पूजा करिए, जीवन में सुखी रहिए। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।